नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और रफ्तार से खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अहम खबर। फिल्म निर्माता और निर्देशक एकता कपूर और उनके सहयोगियों के खिलाफ वेब सीरीज में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान को लेकर इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में मामला दर्ज किया गया है। एकता कपूर के साथ उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज के जरिए समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है और जिससे एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं सेना की वर्दी को भी बेहद आपत्तिजनक तौर पर पेश करने को लेकर नाराजगी जताई गई है और इन तमाम मसलों को लेकर इंदौर में शिकायत की गई है। तो फिल्म निर्माता और निर्देशक एकता कपूर और उनके सहयोगियों के खिलाफ वेब सीरीज में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान को लेकर इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में मामला दर्ज किया गया है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, विस्तार से बताइए क्या अब इस शिकायत में और कहा गया है, किस तरह की कार्रवाई चाहता है शिकायतकर्ता? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि एकता कपूर का चारों फिलहाल विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में जो रिलीज उनकी वेब सीरीज है उसमें सेना को लेकर सेना के तमाम वर्दी और प्रतीक के साथ में जिस प्रकार का जो फिल्मांकन किया गया है उसको लेकर तमाम आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। उसी सिलसिले में इंदौर के विभिन्न थाना इलाकों में समाज सेवियों ने शिकायत दर्ज कराई थी और नीरज याग्निक समाज सेवी है, उनकी फरियाद पर अन्नपूर्णा थाने में कल प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें एकता कपूर और उनके कुछ सहयोगी जिन लोगों को नामजद किया गया है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर में ये मामला दर्ज हुआ है एकता कपूर और उनके आगे बढ़ते हैं। अब खबर है, रीवा आईजी चंचल शेखर ने आदेश जारी किया है। वर्दी में अधिकारियों के पैर नहीं छुएंगे पुलिसकर्मी। मेलजोल के समय चरण स्पर्श शब्द का इस्तेमाल करते थे और पुलिसकर्मी अब चरण स्पर्श शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। आईजी ने सख्त आदेश जारी कर एसपी को निर्देश जारी किए हैं। अब वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पर जय हिंद कहना होगा। तो रीवा आईजी चंचल शेखर ने आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि अब वर्दी में अधिकारियों के पैर नहीं छुएगा कोई भी पुलिसकर्मी और मेलजोल के समय चरण स्पर्श का जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था वो भी नहीं होगा। इसके अलावा आईजी ने सख्त आदेश जारी कर दिए इस मामले में। एसपी को भी निर्देश जारी किए गए हैं। अब वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने पर जय हिंद कहना होगा, जय हिंद का इस्तेमाल करना होगा, ना कि चरण स्पर्श कह पाएंगे पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों को। और खास तौर से वर्दी में किसी भी बड़े अधिकारी के कोई भी पुलिसकर्मी पैर नहीं छुएगा। ये आदेश रीवा आईजी चंचल शेखर के जरिए जारी किए गए हैं। खबर रायपुर से, बड़ी खबर है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 जिलों में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा बलौदा बाजार से एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि कोरबा से 3, रायपुर से 4, सूरजपुर से 1 नया कोरोना संक्रमित मामला मिला है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 671 तक पहुंच गई है। शुरुआती दौर में लगभग काबू में कोरोना नजर आया, लेकिन जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ, छत्तीसगढ़ लौटने का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ा मजदूरों का, वैसे वैसे अब कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब कुल 671 मामले कोरोना के हो चुके हैं। एक साथ 22 नए मरीज मिले हैं 4 जिलों में, जिनमें बलौदा बाजार से सबसे ज्यादा 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें कोरबा से 3 मामले, रायपुर से 4, सूरजपुर से 1 नया मरीज मिला है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उन जिलों से भी आ रहे हैं मामले जहां पहले मामले ज्यादा थे नहीं या फिर थे ही नहीं। अवधेश। बिल्कुल, देखिए बीते 3 घंटे के भीतर 22 नए मरीजों का सामने आना बताने के लिए काफी है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो छत्तीसगढ़ में काफी तेज हो चुकी है। कल 127 मामले आने के बाद लगातार जो जिस तरह से 90 और 100 के आसपास में जो आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हालात हो चले हैं। हालांकि ये बात जरूर अच्छा आज ये है कि 12 जो
मरीज थे वो कोरोना को मात देने में सफल होकर डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जो बढ़ा हुआ आंकड़ा जो 922 तक पहुंच चुका है, वो चिंता की लकीर है कि छत्तीसगढ़ में पहले ये टारगेट सेट किया गया था कि हम भले 100 से 200 तक पहुंच जाए, लेकिन 1000 के आंकड़े तक हमको नहीं पहुंचना है। इस हिसाब से सारा प्रबंधन और सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन ऐसा जिस तेजी से मरीज मिल रहे, ऐसा लगता है कि 1000 का आंकड़ा कभी भी जो छत्तीसगढ़ है वो छू सकता है। तो हालात चिंताजनक है। इन हालातों से कैसे निपटा जाएगा, एक बड़ी चुनौती अब जिम्मेदारों के सामने आन खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टारगेट आप जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में 1000 से ऊपर ना मामले जाएं, इस टारगेट के साथ कोशिश थी, लेकिन यहां परिस्थितियां अचानक बदल गई और मामले अब 671 तक जा पहुंचे हैं। और ये भी बता दें, छत्तीसगढ़ में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ गए, 671 तक मामलों का आंकड़ा जा पहुंचा है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के। और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल परेशानी बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण की। और हालांकि बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, इसके अलावा कोविड सेंटर भी बनाए गए हैं जहां पर मरीजों को भर्ती के लिए रखा जाएगा। अलग अलग जिलों में व्यवस्थाएं की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि आखिर मामले कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं कोरोना संक्रमण के। और बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है। विष्णुदेव साय ने पदभार ग्रहण किया है। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। विष्णुदेव साय तीसरी को 2023 का मिशन दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती भी 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव होगा। और क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बेहद खस्ता हो गई थी, अब जमीन पर फिर से संगठन को उसी रफ्तार से मजबूत करना होगा, जान फूंकनी होगी संगठन में। 2023 के लिहाज से संगठन को खड़ा करना होगा। विष्णुदेव साय के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है। हालांकि 2 बार पहले भी वो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक सफर है विष्णुदेव साय का। उनकी संगठन क्षमता, उनके अनुभव का लाभ बीजेपी जरूर यहां पर लेना चाहेगी। और माना भी यही जा रहा है कि 2023 के मद्देनजर ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। मंदसौर गोलीकांड को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट। गोलीकांड को लेकर शिवराज सरकार को कमलनाथ ने घेरा। शिवराज सरकार ने चलवाई थी किसानों पर गोलियां। मंदसौर गोलीकांड पर गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान। मंदसौर के साथ मुल्ताई कांड की भी मनाएं बरसी। मुल्ताई कांड के दौरान सीएम थे मिस्टर बंटाधार। मंदसौर गोलीकांड की बरसी आज। एमपी कांग्रेस ने बताया काला दिन। सिंधिया पर भी कसा तंज। सोशल मीडिया पर सिंधिया का वीडियो किया वायरल। मंदसौर गोलीकांड को लेकर सियासत शुरू। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंदसौर गोलीकांड को किया याद। कहा तत्कालीन सरकार ने किसानों पर चलवाई थी गोली। पटवारी ने कहा मंदसौर गोलीकांड के समय भी वही मुख्यमंत्री थे और आज भी वही मुख्यमंत्री हैं। किसान तब भी परेशान था और किसान अब भी परेशान है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना। मंदसौर कांड के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। बरसी पर बीजेपी ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मंदसौर गोलीकांड, सज्जन सिंह वर्मा का बयान। मध्य प्रदेश में अब भी किसान परेशान हो रहे हैं। बीजेपी को बताया किसान विरोधी। मंदसौर के सुवासरा सीट पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मंत्री जगदीश देवड़ा को सुवासरा सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। 8 जून से मंदिर खुलने वाले हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पुजारियों से अनुरोध किया है कि वो पूजा पाठ के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलाएं। उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। पार्टी को चंबल में बगावत का डर। डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरोत्तम मिश्रा को मिली जिम्मेदारी। रविवार को ग्वालियर जाएंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा, नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया और माया सिंह के घर जाकर करेंगे मुलाकात।
नरोत्तम मिश्रा सभी से बीजेपी प्रत्याशियों की मदद करने का देंगे संदेश। बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी कांग्रेस की निगाहें हैं। बीजेपी सरकार और संगठन में भीतरघात को लेकर चिंताएं। उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। साइकिल से सैर पर निकले पटवारी लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस वापसी कर रही है। रायपुर से बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। विष्णुदेव साय ने ग्रहण किया पदभार। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत तमाम बड़े नेता दौरान मौजूद रहे। विष्णुदेव साय तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं आपको। विष्णुदेव साय नए बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं। आदरणीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में बहुत मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त हम करना चाहिए। हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने हम पर ये विश्वास जताया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। साथ ही साथ हम हमारे प्रदेश के वरिष्ठों का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, सुश्री सरोज पांडे जी का, धर्मलाल कौशिक जी का, विक्रम उसेंडी जी का, सोदाम भाई साहब का और जितने भी वरिष्ठ हैं उनका भी आशीर्वाद मिला है। और इस दायित्व पर हम हैं और छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दूरस्थ अंचलों में एक एक मतदान केंद्र में रहने वाले सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। यह दायित्व एक चुनौती, पहले 2 बार अध्यक्ष रहे तो रूलिंग पार्टी में थे, तो रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व और विपक्ष में रहने से अध्यक्ष का दायित्व, इसमें फर्क है। मेरा सौभाग्य भी है, लेकिन मैं इस दायित्व को बड़ा चुनौती भरा भी मान रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ हैं, इनका संगठन में एक लंबा अनुभव है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सुश्री सरोज पांडे लंबे समय से संगठन में हैं, धर्मलाल कौशिक जी अध्यक्ष भी रहे और भी बहुत सारे वरिष्ठ हैं। सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो हम पर विश्वास किया है उस पर उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों के दिल में बसी हुई है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के लोगों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार भी देखी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के नए अध्यक्ष हैं बीजेपी के और प्रतिबद्धता अपनी पार्टी और नेताओं के लिए जाहिर करते हुए।
एक और बड़ी खबर, 8 जून को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज का ये इंदौर का पहला दौरा होगा। कोरोना प्रभावित जिलों की जमीनी हकीकत देखेंगे सीएम। स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों की बैठक भी करेंगे वो। खजराना मंदिर और उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करने जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो 8 जून को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला इंदौर दौरा होगा। इंदौर चूंकि कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भी रहा मध्य प्रदेश के लिए। हालांकि अब धीरे धीरे मामले कंट्रोल में आ रहे हैं और इंदौर में क्या जमीनी स्थिति है इसका जायजा और हालात समझने के लिए इंदौर का दौरा करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा उज्जैन का भी वो दौरा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों की बैठक भी लेंगे इंदौर में। वहीं खजराना मंदिर और उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करने वाले हैं। हमारे साथ इंदौर से अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पहली बार इंदौर पहुंच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और ये दौरा उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अरुण, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहर कोरोना ने मध्य प्रदेश में कहीं बरपाया तो वो इंदौर है। हालात भी समझेंगे सीएम। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इंदौर है, लेकिन सीएम यहाँ पर एक भी बार नहीं आया। और दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला उज्जैन है, वहां पर भी वो नहीं गए। और इन चर्चाओं के बीच अब सीएम शिवराज सिंह ने वल्लभ भवन में मीटिंगों का दौर खत्म करके अब वो जमीनी हकीकत जानने के लिए इंदौर आ रहे हैं। वो इंदौर का दौरा करेंगे और उज्जैन का भी दौरा करेंगे। यहाँ पर वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखेंगे, स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे और उनसे राय भी जानेंगे कि आगे कोरोना को लेकर क्या करना चाहिए, क्या इस तरह की योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा वो खजराना गणेश मंदिर भी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और इसके बाद उज्जैन में भी महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम सीएम का रहेगा। और हम आपको बता दें कि 8 तारीख से इंदौर में मंदिर खोलने की बात भी कही जा रही है, साथ ही बाजार भी खोलने की बात कही जा रही है। तो जब ये सब चीज खुल जाएगी और सीएम भी पहुंचेंगे तो एक तरह से सकारात्मक मैसेज इंदौर वासियों के लिए जाएगा कि सीएम भी उनका हाल जानने या इंदौर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और जनता के बीच भी जाएंगे, लोगों से या खासतौर से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है ये समझने की कोशिश जरूर यहां पर होगी सीएम शिवराज की। साथ ही दूसरा जिला जिसका जिक्र अरुण भी कर रहे थे कि उज्जैन भी जाएंगे। उज्जैन भी बेहद प्रभावित जिलों में से एक है जहां कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे थे। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी। बड़ी खबर भोपाल से है जहां गोहद और मेहगांव उपचुनाव पर कांग्रेस की बैठक हुई है, मंथन हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये बैठक की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। बैठक में चौधरी राकेश सिंह को टिकट देने का मामला भी उठा है। बताया जा रहा है कि अजय सिंह और गोविंद सिंह ने इस पर आपत्ति जताई है। दरअसल चौधरी राकेश सिंह कुछ वक्त पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए हैं और इस पर आपत्ति जताई है कि जो वापसी कर रहे हैं पार्टी में उन्हें टिकट ना दिया जाए। इस पर अजय सिंह ने आपत्ति जताई है, साथ ही पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में और गोहद और मेहगांव उपचुनाव को लेकर यह बैठक थी। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है बैठक में। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश किया था। दोनों को मिला दें तो कुल 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्ट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए।
और आपको एक बार फिर बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। उन्होंने अपना पदभार भी जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जो सरकार चल रही है कांग्रेस की, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जनता के दिल से बिल्कुल उतर चुकी है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर आज चुनाव हो जाए यहाँ पर विधानसभा की, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। आज जहां तक शराबबंदी की बात है, विधानसभा चुनाव के समय में इनके घोषणा पत्र में भी था और इनके नेता हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में हम शराबबंदी कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 1.5 साल हो गया है, न शराबबंदी हुई है न मुख्यमंत्री बदले। उसी तरह से कर्जा माफी की बात इन्होंने किया था, लेकिन आधा अधूरा कर्जा माफ हुआ है। आज बहुत लोगों का कर्जा माफ हुआ नहीं, खाली कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ हुआ है। स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, केसीसी, ये सबका कर्जा माफ हुआ नहीं। इसमें भी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है। 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान देने की बात थी, 1 साल इन्होंने। विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उनका दावा है कि अगर अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो जाए तो बीजेपी वापसी करेगी। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।